नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे और आप सुन रहे हैं आइडियो बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी, 69,874 नए मामले आए सामने, 55,794 मरीजों की मौत। बीएसएफ ने भारत पाक सीमा पर 5 घुसपैठियों को किया ढेर, तलाशी अभियान जारी। धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर, दिल्ली को दहलाने आए आईएसआई का आतंकी गिरफ्तार। इंदौर में भारी बारिश ने तोड़ा 39 साल का रिकॉर्ड, कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। केजरीवाल पर भाजपा का तंज, कहा आपको उत्तराखंड में कुछ नहीं मिलेगा। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर बरकरार, 81.79 लाख आबादी प्रभावित। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच नीतीश ने आरटी-पीसीआर जांच की संख्या और बढ़ाने के दिए निर्देश। योगी का आदेश, कोरोना नियंत्रण संबंधित सर्वेक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जाए। जेई और एनईटी परीक्षा रद्द करने की मांग की, सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन के रिकॉर्ड 69,874 नए मामले सामने आने से शनिवार को संक्रमण के मामले बढ़कर 29,75,701 हो गए हैं। वहीं 22,22,570 लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के संक्रमण से 945 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 55,794 हो गई है। इसमें कहा गया है कि संक्रमण से मरीजों के ठीक होने की दर 74.69% हो गई है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.87% हो गई है। देश में 6,97,330 लोगों का संक्रमण का उपचार चल रहा है, जो कुल मामलों का 23.43% है। भारत में 7 अगस्त को संक्रमण के मामले 20 लाख के पार चले गए थे। आईसीएमआर के वैज्ञानिक और मीडिया समन्वयक लोकेश शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त तक कुल 3 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पंजाब में शनिवार की सुबह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बल के जवानों ने पंजाब के तरन तारण जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधियां देखी। उन्होंने बताया कि संदिग्धों के रुकने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने बीएसएफ के जवानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसमें 5 घुसपैठिए मारे गए। बीएसएफ के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह करीब 4:45 की है। हालांकि क्षेत्र में अभी तलाश अभियान जारी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रिच रोड इलाके में दिल्ली पुलिस ने कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कथित रूप से जुड़े एक व्यक्ति को आईईडी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस के साथ संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद शुक्रवार की रात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि धौला कुआं और करोल बाग के बीच रिच रोड पर संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बताएं कि बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिलों की 81,79,257 आबादी प्रभावित है और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग से शुक्रवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक 16 जिलों की 1,317 पंचायतों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों को भोजन कराने के लिए 443 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है, जहां 3,25,610 लोगों को भोजन कराया गया। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल पर भाजपा का तंज कसा गया है, जहां पर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर लड़ने की खबरों के बीच भाजपा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब, गोवा, हरियाणा तथा अन्य जगहों की तरह आपको उत्तराखंड में कुछ नहीं मिलेगा।
और भारी बहुमत से भाजपा की वापसी होगी। यहाँ प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बंशीधर भगत के गृह प्रवेश के अवसर पर जाजू संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। आप द्वारा उत्तराखंड में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने व सर्वेक्षण में 64% लोगों द्वारा उनके चुनाव लड़ने का समर्थन करने के उसके दावों के बारे में पूछे गए एक प्रश्न में जवाब में जाजू ने कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और चुनाव लड़ना या पार्टी का विस्तार करने का सबको अधिकार है, लेकिन जहां तक आपका सवाल है तो बड़े बड़े दावे करना उस नेताओं की पुरानी आदत है। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए घर घर जाकर किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री आज यहां एक बैठक में कोविड-19 नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लक्षण वाले लोगों की जांच कराई जाए। जांच में संक्रमण की पुष्टि होने पर उनके लिए उपचार का प्रबंध किया जाए। योगी ने इस कार्य के नियमित एवं गहन निगरानी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गृह पृथकवास में रहने वाले कोविड-19 मरीजों से नियमित संवाद रखा जाए। वहीं पटना से खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कोरोना वायरस की महामारी की समीक्षा के दौरान शुक्रवार को RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। कुमार ने कोविड-19 से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री ने और टाल इलाके में भी ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि RT-PCR मशीनों की और उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित कराएं ताकि जांच की संख्या में वृद्धि हो सके। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यत अमृत ने बताया कि 7 अगस्त तक कोरोना के 8,70,852 नमूनों की जांच हुई थी, जो आज की तिथि में बढ़कर 22,28,516 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में राज्य में मरीजों की स्वस्थ होने की 64.44% से बढ़कर 68.5% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 74.30% से लगभग 4% अधिक है। अमृत ने बताया कि PM केयर्स फंड के माध्यम से पटना जिला की बिहटा में 500 बेड का कोविड अस्पताल 23 अगस्त से शुरू हो जाएगा। वहीं दिल्ली में भाजपा सांसद सुब्रह्मण्य स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कोविड-19 के मद्देनजर NET और JEE जैसी परीक्षाएं दीपावली के बाद आयोजित कराई जाएं। एक ट्वीट में स्वामी ने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात की और इस विषय पर प्रधानमंत्री को आग्रहपूर्वक पत्र लिखा। स्वामी ने मोदी को पत्र में कहा है कि युवाओं में व्यापक तौर पर निराशा है क्योंकि यह परीक्षा उनके लिए आर या पार की लड़ाई है तथा उसके लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार होना होगा। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि महामारी के बीच इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए जरूरी ढांचा देश में नहीं है। JEE मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और JEE एडवांस 27 सितंबर से आयोजित होनी है। परीक्षा पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NET 13 सितंबर को आयोजित होगी। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने JEE अप्रैल और NET अंतर स्नातक परीक्षाओं को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थगित करने की अपील वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला सरकार के बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने इस ओर संकेत दिया है कि उनके विचार से परीक्षाओं के आयोजन से आत्महत्याएं हो सकती हैं। आज की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए आईडी बुलेटिन। मेरे यानी विपुल पांडे के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।